हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, ये अपडेट आपको लगातार मिलते चले। जेएसएससी लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम 2024, जेएसएससी लेडी सुपरवाइज़र का जो आंसर की आया है, बात किया जाए यदि मास्टर आंसर की, जहाँ तक बात है कि मास्टर क्वेश्चंस पेपर और स्टूडेंट रेस्पॉन्स की के ऊपर, तो आयोग ने कितना हड़बड़ी में है देखिए आयोग। ठीक है, स्टूडेंट का कोई चिंता नहीं है। आपत्ति दर्ज करने की जो अंतिम तिथि है वो आज ही है, 6 दिसंबर 2024। आज ही तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसमें क्या मिस्टेक है ये इस वीडियो में बात करेंगे, और ऑब्जेक्शन एक्शन कैसे करना है। आज ही लास्ट डेट है, रात 11:59 यानी 12 बजे तक आपका लिंक एक्टिव रहेगा। फिर आपका लिंक कल आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर साइड बंद कर दिया जाएगा। जो आप देख पा रहे हैं जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आपका फाइनल आंसर की आएगा और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि कहाँ आयोग हड़बड़ी में किए और कहाँ गलती किए। ठीक है, और ऑब्जेक्शन कैसे करना है। ठीक है, जो अभी तक नहीं ऑब्जेक्शन किए हैं वो ऑब्जेक्शन कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आवश्यक सूचना जो 07 जारी हुआ था झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में, विज्ञापन संख्या 14/2023, ये 1 दिसंबर 2024 में जारी हुआ था। तो इसमें एक मिस्टेक क्या किया आयोग ने, यहाँ से देखिए। ये तो ठीक है, इन्होंने कहा था कि झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन राज्य के अंतर्गत रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित विभिन्न सेंटर पर 8 से लेकर 13 सितंबर तक और 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जारी हुआ था। ये तो ठीक है, अलग अलग डेट दिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, संबंधित परीक्षा का जो प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए आयोग के वेबसाइट पर JSSC.NIC पर आपको दिनांक 2 दिसंबर 2024 से लिंक उपलब्ध रहेगा। यहाँ तक सही है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या मिस्टेक किया। इन्होंने कहा कि उक्त लिंक के माध्यम से, मतलब जो दिया गया लिंक है उसमें क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, कैप्चर कोड को फुल करके आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि मास्टर क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर प्रोविजनल आंसर की से मिलान कर किसी प्रकार की यदि त्रुटि हो तो आप जो है विभिन्न लिंक पर जो JSSC.NIC पर जाके आपको 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपको आपत्ति दर्ज कराना है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया। तो देखिए मास्टर आंसर की क्वेश्चन पेपर को आप जब डाउनलोड कीजिएगा और प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कीजिएगा तो इस प्रकार से होगा। ये देखिए, ठीक है, मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 40 लिखा हुआ है और क्वेश्चन ID में 16 लिखा है ना। तो यहाँ पर श्रीनिवास पांडे, ये खोटा का क्वेश्चन है। श्रीनिवास पांडे का जन्म कब हुआ था, जो कि 25 दिसंबर 1920 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर इन्होंने D दे दिया आंसर, जबकि राइट आंसर दिया है। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि आपका द्वारा जो है दिया गया आंसर है। कोई बुड़बक ही होगा जो 20 दिसंबर 1920 ही लगाएगा। ठीक है, बाकी जो पढ़ा हुआ जिमनी वो थोड़ा बहुत जानता होगा। श्रीनिवास पांडे, एक झा, BN ओदार, दिनेश दिनमणि, पंचम मातो, बाकी खोटा राइटर के बारे में तो आराम से क्वेश्चंस को बनाए होंगे। तो ये जो राइट आंसर जो दिखा रहा है वो आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आंसर राइट आंसर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये राइट ऑप्शन ID लिखा है, वो भी आयोग के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट रेस्पॉन्स नहीं लिखा गया है। इसका मतलब देखिए कितना बुड़बक बना रहा है JSSC। बुड़बक नहीं तो क्या है, ये सब आप ही बताइए। यहाँ पर स्टूडेंट का रेस्पॉन्स ही है, नहीं दिया है किसी तरह से। तो मास्टर आंसर की को आप डाउनलोड करके देखिए, यहाँ पर उल्लेख किया है कि मास्टर क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर प्रोविजनल आंसर की से मिलान कर किसी प्रकार से यदि त्रुटि हो तो आपत्ति दर्ज कीजिए। तो मास्टर आंसर की में ही आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया वो तो है, स्टूडेंट क्या रेस्पॉन्स किया है उसका कोई आता पता नहीं। जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया वो आयोग के द्वारा ही जारी किया गया। तो बार बार एक ही चीज़ को आंसर क्यों बता रहे हैं आयोग से हम लोग का एक ही सवाल रहेगा। हालांकि एक स्टूडेंट से बात किए तो वो बोले सर कुछ तो क्वेश्चन मिला पाए लेकिन सारा क्वेश्चन को हम नहीं मिला पा रहे हैं, तो ऐसे में ऑब्जेक्शन कैसे करें।
कौन सा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करें। देखिए मैं यही कहूँगा, यदि पूरी तरह से आप यहाँ तक देखिए कुछ तो होने वाला नहीं है, जो आयोग जो जारी किया उसी को आप मान के चलिएगा, क्योंकि झारखंड में ऐसी स्थिति बन गया है कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन अभी हो रही है, लेकिन सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। ठीक है, सबसे पहला ये सरकार हम देखें कि इस प्रकार से लापरवाही कर रही है कि मास्टर आंसर क्यू कह के प्रोविजनल आंसर क्यू को डाउनलोड करके आप मिलान कीजिए। आयोग के कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी को यदि बैठा दिया जाए तो वो 150 बाई 150 क्वेश्चन को नहीं मिला पाएंगे जब तक अपना रेस्पॉन्स शीट नहीं दिया जाए सामने उसका। ठीक है, तो ऐसे में कैसे आप समझिएगा, ऐसे में कैसे समझिएगा। मान लीजिए खोटा का ही 100 क्वेश्चन था, तो 100 क्वेश्चन को आप पूरी तरह से मिला नहीं पा रहे होंगे, कुछ न कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। हालांकि खोटा में तो कुछ स्टूडेंट को पता होगा, चलो जो ज़्यादातर डीप स्टडी किए होंगे, बट आपका जो पेपर 3 है उसमें आपको बहुत सामना करता होगा, दिक्कत का सामना करते होंगे। तो ऐसे में आप डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वार्तालाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस प्रकार से आंसर की दिया है, क्या नहीं दिया है, डजंट मैटर, बट आज लास्ट डेट है। मैं यही कहूँगा कि आयोग सोच लीजिएगा, आयोग अपना डिसीजन दे दिया है कि मास्टर आंसर क्यू को मिलाइए, मतलब उसी का आंसर क्यू मिलाइए और उसी का आंसर क्यू में चेक कीजिए। मतलब खुद ही सोचिए कि क्या आंसर आपने दिया है, क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन याद रखिए आज ही लास्ट डेट है। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं 6/10/2024 आज ही लास्ट डेट है। आज के बाद जो है फिर करेक्शन करने का डेट नहीं आएगा, फिर लिंक भी नहीं खुलेगा, क्वेश्चन पेपर भी आप नहीं देख पाइएगा। अभी तक डाउनलोड नहीं करके रखे हैं क्वेश्चन पेपर, तो वो भी डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर फिर डाउनलोड नहीं होगा। मैंने एक चीज़ देखा कि जब क्वेश्चन पेपर को मैं डाउनलोड कर रहा था, ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने की कोशिश किया, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ एरर भी आ रहा है। ठीक है, एरर क्या आ रहा है उसको भी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे इसको डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच। ठीक है, बार बार रिफ्रेश मार रहे हैं, लोड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अलग सा खुल रहा है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर सूचित किया जा रहा है कि योर हैंक, ठीक है, डिवाइस इज हैंक किया, इस प्रकार से कुछ लिख रहा है। इसका मतलब आयोग भी नहीं चाह रही है कि क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करें। ऐसे में आप क्या कीजिएगा, स्क्रीन शॉटिंग करके रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट इसलिए करके रखिएगा क्योंकि आप जो है उसको आपत्ति कल दिन आगे यदि मामला पहुंचे सिविल कोर्ट तक या कोर्ट तक, तो आप वहाँ तक पहुंचा पाइएगा। ठीक है, तो सबूत अभी खोजता है। बाकी JSSC का लीला आप देखिएगा तो अपार है। बाकी आप लोग का अभी रेस्पॉन्स देना है तो आप आज ही दे दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए जो क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, उसको कैसे ऑब्जेक्शन करना है देखिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। JSSC के जाकर साइड में लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद वेलकम टू आपका नाम लिखेगा, नोट लिखेगा, लॉग आउट लिखेगा। नीचे में जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम लिखा रहेगा। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लिखा रहता है एग्जामिनेशन डेट, यानी किन किन पेपर किन किन दिन में हुआ था। ठीक है, जैसे कि किसी का 11 सितंबर को होगा था, किसी का 12 सितंबर, इस प्रकार से किसी का 8 सितंबर को होगा। ठीक है, अलग अलग डेट होगा अपने क्वेश्चन अपना पेपर का अनुसार। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से लिया हूँ 11 सितंबर, 18 सितंबर और 19 सितंबर। देखिए मास्टर क्वेश्चन पेपर जो है वो आयोग के द्वारा ही दिया गया है, प्रोविजनल आंसर की आयोग के द्वारा ही दिया गया। दोनों में से स्टूडेंट का कम से कम एक तो रेस्पॉन्स देना चाहिए था। बात हो रहा था कि रेस्पॉन्स जारी होगा और प्रोविजनल आंसर की साथ साथ जारी होगा, तो ऐसे में स्टूडेंट को मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होता जैसे SSC बैंक रेलवे में होता है, लेकिन वैसे तो किया नहीं। ठीक है, वो देखिए इतना हड़बड़ी में रहते हैं, 2 दिन 5 दिन बाद जारी करते, कोई दिक्कत नहीं था। बट इन्होंने देखिए मास्टर आंसर की लिख दिया है, आंसर की यार खुद ही बता रहा है कि ये आंसर होना चाहिए खुद से, लेकिन इसका आंसर देखिए ये भी कितना डाउट में है कि क्वेश्चंस को श्रीनिवास पनोरी के खोटा वाला में क्वेश्चंस को कई बार स्टूडेंट बोले सर खोटा वाला क्वेश्चन को कैसे गलत कर दिया। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन ऐसे होगा जो आप लोग अच्छी तरह से मिला नहीं पा रहे होंगे। अभी क्वेश्चन और भी ऑब्जेक्शन करने का है। तो देखिए यहाँ पर है आपका हिंदी इंग्लिश में सिर्फ लिखा है, यहाँ पर जो लिंक लिखा है ऑब्जेक्शन आंसर ऑब्जेक्शन एक्शन में, तो यहाँ से आप लोग क्या करना है, सबसे पहले एक दिखा देते हैं कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले खोटा के जो लिखा है एड उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लिखा रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, क्या लिखा है देखिए,
लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्वेश्चंस पेपर 2 खोटा 18 सितंबर 2024 बैच 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चंस आईडी में क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आईडी में क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आईडी में दिखेगा। क्वेश्चन आईडी को क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिखेगा, जिस क्वेश्चन में आपका डाउट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन में डाउट है आपका। मान लीजिए आपका जो पेपर क्वेश्चन आईडी जो है आपका 17 में रॉन्ग है, तो 17 को चूज कीजिएगा, इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा। या ऑब्जेक्शन ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ABCD आपको लिखा रहेगा, तो आपसे ऑप्शन ABCD में से आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ए सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला में कि फॉर्मुलेशन टेक्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन ड्यूरिंग द, इस प्रकार से क्वेश्चंस रिकॉर्ड इज आउटसाइड द सिलेबस। यदि क्वेश्चंस आउटसाइड से है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल ऑप्शन प्रोवाइडेड आर इनकरेक्ट, तो होगा नहीं। द ऑप्शन लिस्टेड इन द प्रोविजनल आंसर की इज इनकरेक्ट, तो इसको क्लिक करना है, ठीक है, इनकरेक्ट वाला को, ठीक है। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा इनकरेक्ट को, उसके बाद रीमार्क में आपको क्या करना है, रीमार्क में लिख देना है कि जिस क्वेश्चन का आपको डाउट है उस प्रकार का लिख देना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो चूज फाइल लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है। चूज फाइल में जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है। इस प्रकार से खोलिएगा तो आप अपना PDF बना लीजिएगा, ठीक है। अब PDF जो होना चाहिए वो आपका JPG 1 MB में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है JPG में होना चाहिए 1 MB में। और फाइनली जो है इस प्रकार से सबमिट कीजिएगा तो सबमिट हो जाएगा। हालांकि इसको हम ये नहीं किए थे इसलिए रेड कर दिया, बट इसमें सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सारा आंसर क्यू को ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिखा है और ऐड करना है, आप व्यू देख सकते हैं, ठीक है। जो अभी ऐड किए सबमिट किए तो यहाँ पर व्यू में क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाएगा कि कौन क्वेश्चन को आपने ऐड किया अभी। फिर ऐड करना चाहते हैं नेक्स्ट, तो फिर ऐड कीजिएगा। ऐड उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बात किए उसी प्रकार से जैसे हम बताएं वैसे ही कीजिएगा। फिर आप ऐड कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। फिर आपको व्यू में देखना है कि कौन कितने क्वेश्चन को आपने ऑब्जेक्शन किए, ठीक है, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, ठीक है। बाकी यहाँ पेपर 3 है, पेपर 2 है और पेपर 1 है। पेपर 1 तो लगभग वो सभी का क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो इसलिए पेपर 1 को ऑब्जेक्शन नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर 3 और 2 को भी ऑब्जेक्शन कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से यदि बढ़ेगा तो 3 नंबर बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें कई बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जरूर इसमें आप ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा समय रहते हुए भी, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगा JCC थ्रू से जारी होगा तो आपको जानकारी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।